हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरजू कुरैशी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। हमारा इसमें पॉइंट वाइज हम सबको समझेंगे कि आखिर हमारा जो बेसिक क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सीपीयू होता है, इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है। तो ये सब जो हमारे क्या होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे कि आखिर और इनके क्या काम है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन सा पार्ट का क्या वर्क होता है। तो ये सब डिटेल में आज हम जानने वाले हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द टर्म कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर पार्ट्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है या फिर हम इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स कहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करता है कि भाई ये कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो ये कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम सीन देख सकते हैं और साथ साथ टच भी कर सकते हैं। तो अभी मतलब हम जिस कंप्यूटर सिस्टम के उन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। The major components of general purpose computer system are input unit, main memory और internal memory और storage unit, output unit and CPU। तो हम यहाँ पर बता दें आपको कि हमारे पास क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए या फिर हम कहें हर कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है और इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को काउंट कर लें तो हमारा एक तो हमारा क्या हो गया, इनपुट यूनिट। करेक्ट, जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं। अब इनपुट किसके थ्रू देते हैं? हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, माउस के थ्रू देते हैं। तो ये सब हमारे इनपुट यूनिट्स हो गए। अब अगर हम बात करें इंटरनल मेमोरी की तो या फिर मेन मेमोरी की, तो आपको पता है कंप्यूटर में हम मेमोरी जो है वो कंपलसरी है, हमें यूज करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा किस में स्टोर होगा अगर हमारे पास मेमोरी नहीं होगी तो। और कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पास हमारा रहेगा, तो वो हमारा सब मेन मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी होती है और ये हमारा एक मेजर कंपोनेंट है। अब बात कर लें और स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट मीन्स हम डिटेल में देखेंगे हर एक पार्ट्स के बारे में। अभी हम जनरल व्यू आइडिया ले रहे हैं कि स्टोरेज यूनिट मतलब जैसे कि सीडी, डीवीडी, जिसमें स्टोर किया जा सकता है। आउटपुट यूनिट की अगर बात कर लें, आउटपुट यूनिट हमारा जो है, हम मॉनिटर के स्क्रीन को बोल सकते हैं, प्रिंटर को बोलते हैं, ये सब हमारा क्या है, आउटपुट यूनिट हो गया। और सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। तो सीपीयू का आप तो जानते हो, जो भी हम कंप्यूटर में टास्क देते हैं और वो प्रोसेस होता है वो हमारे सीपीयू के अंदर होता है। तो अब हम यहाँ पर देख ले कि हमारा मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। एक तो हमारा इनपुट यूनिट है, दूसरा हमारा जो मेमोरी है इंटरनल मेमोरी और स्टोरेज यूनिट है, तीसरा हमारा आउटपुट यूनिट है और चौथा हमारा सीपीयू है। तो हम ये देख लें चार मेजर कंपोनेंट हैं और इनके अंदर और भी कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि इंटरनल मेमोरी और स्टोरेज यूनिट दो अलग अलग हैं मेमोरी के ही पार्ट्स। इसी के अलावा इनपुट यूनिट में भी एक से ज्यादा इनपुट देने वाले होते हैं, सीपीयू के अंदर भी पार्ट्स होते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, द सीपीयू इज फर्दर इंक्लूड्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो आपको बता दें कि सीपीयू के अंदर फर्दर भी जो है वो कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हमारा एएलयू होता है और दूसरा होता है सीयू। अब एएलयू क्या होता है? जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, और आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस किन ऑपरेशंस को बोला जाता है, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, ये सब हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन में आता है। तो हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के ऑपरेशंस जो होते हैं वो हम एएलयू में करते हैं। और कंट्रोल यूनिट मतलब कौन से टास्क को करना है, कौन सा नहीं करना है, किसको प्रायोरिटी देना है, ये सब उस पूरे सीपीयू को कंट्रोल करना जो है, मतलब पहले अरिथमेटिक वाले ऑपरेशंस करना है या शिफ्ट वाले ऑपरेशंस करना है, ये सब जो डिसाइड करने वाला, वो कंट्रोल करने वाला कंट्रोल यूनिट होता है। तो ये जो हमारा दो सीपीयू में इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट होते हैं।
अब इन सारे यूनिट को, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है या कंट्रोल यूनिट है या फिर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सारे यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल द यूनिट्स ऑल्सो रिफर्ड टू एज द फंक्शनल यूनिट्स। क्या कहा जाता है इसे? फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का फंक्शन करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये सब हमारे फंक्शनल यूनिट्स हैं। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, devices that are not integral part of CPU referred to as peripherals। तो आपने सुना होगा ये पेरिफेरल डिवाइस है, अरे ये पेरिफेरल डिवाइस है, नॉर्मली हम बोलते रहते हैं, या कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी में आईटी के फील्ड में हम यूज करते हैं पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइस आखिर होता क्या है? वो डिवाइसेस जो कि हमारे सीपीयू से इंटीग्रेटेड नहीं है, अलग से हम उन्हें जोड़ रहे हैं, अलग से हम क्या कर रहे हैं? रिफर कर रहे हैं, हमें नीड पड़ रही है, तो उन डिवाइसों को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है। मान लीजिए हम लोग आउटपुट के लिए या फिर कुछ और प्रोसेसिंग के लिए हम अलग से कुछ डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं। आउटपुट के लिए मान लीजिए प्रिंटर के लिए अलग से कनेक्ट कर रहे हैं, हम मॉनिटर स्क्रीन पे नहीं देखना चाहते, हम प्रिंट करके बाहर ले जा रहे हैं, तो वो जो प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं वो एक तरीके का क्या हो गया? पेरिफेरल हो गया। या फिर हम प्रोसेसिंग के लिए कुछ और नया प्रोसेसर अलग से सीपीयू के अलावा अटैच कर रहे हैं डिवाइस को, तो वो हमारा पेरिफेरल हो जाएगा। तो वो सब डिवाइसेस हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस में आते हैं। तो ये तो हमारा क्या है? बेसिक हो गया। अब हम हर किसी के डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में मतलब हमारा जो इनपुट यूनिट क्या होता है, और मेन इंटरनल मेमोरी क्या होता है, या स्टोरेज यूनिट क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में सारे मेजर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले अभी आज क्या पढ़े हैं? हमारा बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है कंप्यूटर सिस्टम के। तो अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात कर लें, तो यहाँ पास अगर हम नंबर वाइज लिखना चाहेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है? इनपुट यूनिट है, करेक्ट। हमारा सेकंड क्या है? मेन और इंटरनल मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट जो हम यूज करते हैं। थर्ड हमारा आउटपुट यूनिट है, और फोर्थ हमारा सीपीयू है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा 4 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को हम आगे फर्दर क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनका क्या काम है, हर एक पार्ट के क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर सीपीयू लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, या फिर ध्यान से ना निकले कि यही जो है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। करेक्ट। अब अगर हम लोग सीपीयू की बात करें, तो सीपीयू हमारा जो है वो फर्दर किस में डिवाइड हुआ है? एक तो हमारा एएलयू में डिवाइड हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर हम थ्योरी लिख रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा बोल्ड और अंडरलाइन कर देते हैं हम, ताकि हमें ध्यान रहे सीपीयू के फर्दर डिवाइडेशंस, है ना। और सीयू, दो हमारा क्या है? डिवाइड किए गए पार्ट हैं, किसके? सीपीयू के। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे सीपीयू के दो फर्दर डिवाइड्स पार्ट्स हैं, एक एएलयू और एक सीयू। तो इन सब के काम पढ़ेंगे आज, और मतलब नेक्स्ट क्लास में। और अभी हमने क्या क्या डिटेल में देखा है, अब हम यहाँ पर एक समराइज वे में देख लेते हैं कि जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक्चुअली हम सी भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इन्हें हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोल सकते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स बोल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कह सकते हैं। अब अगर हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करें, जो हर कंप्यूटर में होता है, जनरली जो हम जिस पर्पज से कंप्यूटर यूज करते हैं हमें होना ही चाहिए, तो वो 4 चीज हमारे क्या क्या है? एक तो हमारा इनपुट यूनिट है, दूसरा हमारा मेन इंटरनल मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट भी है, तीसरा हमारा आउटपुट यूनिट है, और चौथा हमारा सीपीयू है। अब अगर हम सीपीयू की बात करें, तो सीपीयू के अंदर हमारा एएलयू है और सीयू है। और इसके अलावा हम ये यहाँ पर देखा कि एएलयू, सीयू या फिर हम सीपीयू की बात करें तो ये एक यूनिट है। तो इन यूनिट्स का काम क्या है? ये फंक्शनल काम करते हैं, इसलिए हम इसे फर्दरली फंक्शनल यूनिट्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि अगर हमें सीपीयू के अलावा कोई डिवाइस अटैच करना पड़ रहा है, तो हम उस डिवाइस को क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। अगर सीपीयू से वो इंटीग्रेटेड नहीं है ऑलरेडी, और अलग से कोई डिवाइस को हम अटैच कर रहे हैं, तो हम उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो ये तो हमारा आज का क्लास था, जिसमें हमने पढ़ा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या होते हैं, और उनका क्या क्या नाम है, उसके अलावा उन्हें क्या कहा जाता है, ये सब देखा हमने। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक्चुअली देखने वाले हैं कि इनपुट यूनिट कौन कौन से हैं, उनके बारे में डिटेल
आउटपुट यूनिट क्या क्या है, मेमोरी कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिटेल, और सीपीयू के जो फर्दर पार्ट्स हैं एएलयू सीयू इनके सारे काम और डिटेल में देखेंगे। तो ये सब हमारे क्या फर्दर क्लासेस में है। आई होप आपको आज का जो बेसिक क्लास है कंप्यूटर सिस्टम का कि उन्हें और क्या क्या कहा जाता है और क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनका क्या नाम है और किस रीजन से वो नाम है, ये आपको आज के क्लास में समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।